और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो जारी है, ये बैठक 4 से 5 घंटे तक चलेगी। सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बोलने का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 9वें नंबर पर बोलेंगे तो सीएम योगी को 18वें नंबर पर बोलना है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद उसमें और छूट मिल सकती है। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर सके, इसीलिए जो ये आज की बैठक है कुछ इस तरह से फ्रेम की गई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी बारी में बोलने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो वो 8वें नंबर पर बात करेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18वें स्थान पर अपनी बात रख सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुझाव यहां पर मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि लॉकडाउन 3 के खत्म होने के बाद किस तरह की छूट और दी जा सकती है, आर्थिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री इस दिशा में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। इन तमाम चीजों पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। और ये संवाद जो आज का है वो इस तरह से फ्रेम किया गया है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिले। तो सीएम योगी 18वें नंबर पर अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8वें स्थान पर अपनी बात रखेंगे। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनूप, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है इस वक्त, उसको लेकर क्या कुछ खास इनपुट आपके पास? देखिए, बता दूं कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चर्चा है वो जारी है, लेकिन जो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रारंभिक उद्बोधन रहा, संबोधन रहा, उसमें जो एक मुख्य बात सामने आई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से शुरुआत में उन्होंने कहा था कि जो लोग जहां हैं वहीं रहे, लेकिन ये मनुष्य का मन है जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसे में कुछ फैसले बदलने पड़े। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो महामारी है, इस महामारी का संकट गांवों तक ना पहुंचे, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। यानी कि सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जिसका जिक्र हम दिन भर से करते आ रहे थे कि जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से माइग्रेंट लेबर को उनके गांव पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं। इस तरह से सरकारें भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक ये जो कोरोना महामारी का जो संक्रमण था या जो इसका असर था वो शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा था, गांवों में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये बड़ी चुनौती है राज्य सरकार और केंद्र के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों का जो कॉपरेशन है, जो सहयोग है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के जो प्रारंभिक उनका उद्बोधन रहा है उसमें उन्होंने किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने इस बात का हवाला दिया, जिक्र किया कि ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान चलना चाहता है या अपने घर पहुंचना चाहता है। सीधे तौर पर श्रमिक और जो मजदूर, हमने देखा किस तरह से पैदल ही कई मीलों का सफर करने के लिए निकल पड़े, उनका तरफ उनका ध्यान दिलाना था उस बात की तरफ। और हम आज के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें अनूप, तो कुछ इस तरह से फ्रेम की गई है आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को संवाद में शामिल होने का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले। बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है वो एक मैराथन बैठक कह सकते हैं। लंबा चलेगा ये बैठक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि देखिए 17 मई को लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर मुख्यमंत्रियों से राय लेंगे कि आगे किस तरीके से लॉकडाउन को फेज वाइज हटाना है या लॉकडाउन को बढ़ाना है। जो सूत्र बता रहे हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने की हिमायती नहीं है, वो पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म नहीं करना चाहते। साथ ही चूंकि आर्थिक रूप से राज्यों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में राज्य सरकार ये जरूर चाहती है कि आर्थिक गतिविधियों को जैसे पिछले दिनों खोला गया है तो धीरे धीरे और ज्यादा छूट मिले ग्रीन जोन और जहाँ पे मामले कोरोना के कम है, तो आर्थिक हालात पे किस तरीके से और आर्थिक हालात सुधरे, जनजीवन और पटरी में आए, यानी कि धीरे धीरे ही व्यवस्थाएं पटरी पर लाई जाए ताकि कोई हड़बड़ाहट ना हो। और
चीजें हैं, जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो भी संतुलित रहे। बहुत शुक्रिया आपका अनूप, आगे भी इस बैठक को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कही जा सकती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और करीब 4 से 5 घंटे की बैठक जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।